अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुन नसर का आगाज करेंगे। सूरतुन नसर 110 नंबर सूरा है और मदनी सूरत है। हमने कहा था ना एंड की तमाम कोई 40-50 से ज्यादा हमने लिस्ट बनाई थी। जो सूरतें सारी मक्की आती हैं आखिरी जो है कुरान की, लेकिन बीच में 3-4 मदनी आती हैं। उन्हीं में से एक ये है सूरतुन नसर। ठीक है। और इसमें कुल 3 आयात हैं। सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है। ज्यादातर 5 सूरतें आयात से मिलके सूरतें बनी हुई हैं जो छोटी सूरतें हैं। तो ये सबसे छोटी सूरह है जो कि सिर्फ 3 आयात से मिलके बनी है। इजा, आप लोग गौर करना शुरू करो, मैं आपसे भी सवाल करूंगी। इजा जा नसरुल्लाही वल फथ, इतने को हम अभी देख लेते हैं। आयत नंबर 1 है इजा जा नसरुल्लाही वल फथ। जी, बारी बारी में सबसे सवाल करूंगी। इजा, आसमा गुलरेज, आप बता सकते हो इजा क्या है? अ, इज़ा नहीं, मुझे नहीं पता। सिलतुल मौसूल तो नहीं है? नहीं नहीं। जी, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा। कलसूम के अलावा किसको पता है? नए बच्चे सामने आए। जी मैं जी, उस्मा बताओ। जी टीचर, अस्सलाम वालेकुम टीचर। इज़ा इसमें ज़र्फ है, लेकिन यहाँ पे इज़ा किसी और मीनिंग से आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इसमें शर्त के तौर पे ठीक इस्तेमाल है, हो रहा अभी है। फिलहाल इजा के बारे में बताओ। इस सूरत के में कैसे आ रहा है वो नहीं पूछा, इजा के बारे में सवाल किया है। टीचर इज़ा ज़ा टीचर इसमें ज़र्फ है। बिल्कुल, इस्म जर्फ है। और और आपने बताना टीचर है ये इस्म जर्फ किसको कहते हैं और कितने अच्छा किस्म के होते हैं। टीचर इसमें ज़र्फ वो है जो टीचर इसमें ज़र्फ है, और ये एकदम आ नहीं रहा माइंड में। आसमा गुलरेज, आप बताओगे इस्म आप ही जर्फ। इसम सिर्फ ऐसा इसम है जो किसी भी काम करने की जगह या वक्त बताए। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। इस्म जर्फ ऐसे इस्म को कहते हैं जो किसी भी काम की करने की जगह बताए। मसलन मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो ड्राइंग रूम इस वक्त इस्म जर्फ है। मैं आपको मस्जिद में पढ़ा रही हूँ, तो मस्जिद इस्म जर्फ है। मैं खाना किचन में पका रही हूँ, तो किचन इस्म जर्फ है। ठीक है। तो जगह, वो जगह जहां पे काम किया जाए इस्म जर्फ कहलाता है। और जर्फ मकान, मकान किसको कहते हैं? रहने की जगह। तो काम करने की जगह जर्फ मकान कहलाता है। यानी कि जर्फ की आगे 2 इकसाम है। काम करने की जगह जर्फ मकान, और काम मैं करने का बताऊं। वक्त जी जर्फ जमा। मसलन मैं जमा। कहती हूँ कि मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम में फजर के वक्त पढ़ा रही हूँ, तो ड्राइंग रूम हो गया जर्फ मकान,
और फजर का वक्त जो है वो ज़र्फ़े ज़मा। ठीक है, तो ये जो है काम करने से रिलेटेड होता है, काम करने की जगह और काम करने का वक्त। साजिदा, आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा? जी मैम, मैं किसमें बताना चाह रही थी, आपने बता दी है। ठीक हो गया। अब मुझे आप बताओगे साजिदा, अगर आपको याद है कि मैंने कहा था कि कुरान मजीद में किसी भी जुमले में इज़ा जब भी आता है क्या बन के आता है? एक एक ही चीज है जो हमेशा बन के आता है ज्यादातर, वो क्या बन के आता है? नहीं मैम, ये नहीं पता। जी, किसको याद है? टीचर टीचर मैं बताऊं? जी मुझे बता। याद आ गया। टीचर ये मुतल्लिक बन के आता है, इसको हम मुरक्कब जारी की तरह ट्रीट करते हैं। ओके। आ, एक ये अकेला फेले इज़ा माजी मुतल्लिक कैसे बन सकता है? फेले माजी को मुस्तकबिल में चेंज कर देते जी टीचर, पहले माजी को मुस्तकबिल में चेंज कर देता है। ओके, और ये भी अच्छी बात है, फेले माजी को मुस्तकबिल में। और टीचर जो इसका तर्जुमा, जो असल पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि इज़ा ज्यादातर जब कुरान में आता है तो वो मुजाफ बन के आता है हमेशा। जब भी जी आएगा टीचर ये मुजाफ हमेशा बन के मुजाफ आएगा। बन के आता है। बिल्कुल टीचर। मुजाफ के साथ जब मुजाफे इलई मिलेगा तब वो मुतालिक बनेगा। समझ आइए? टीचर जी आपको टीचर, इसमें एंड ज़र्फ याद वो रह गया इसमें। था, स्टार्ट भूल गए थे। जी इज़ा तो एक ही टीचर, चीज बन इसमें सकता है ज़र्फ, ना, पूरा मुतालिक तो बिल्कुल नहीं बन सकता। तो इज़ा वो मुजाफ इसमें बनकर ज़र्फ आता है। है, और इसके बाद जो भी होगा लफ्ज, इसके बाद का इस्म मुजाफे इलैही होगा, और फिर ये दोनों मिलके मुतालिक बन जाते हैं। तो मुतालिक बेसिकली दो तरह से बन सकते हैं। मुरक्कब जारी जब भी आता है किसी जुमले में वो मुतालिक बनता है, और दूसरे नंबर पे इस्म ज़र्फ प्लस मुजाफे इलैही, यानी कि नॉर्मल मुरक्कब अजाफी मुतालिक नहीं बन सकता। इस्म ज़र्फ के साथ जब भी मुजाफे इलैही आएगा तो वो मुतालिक बनेगा। पॉइंट क्लियर हुआ है? जी टीचर, यार क्लियर हो गया। बाकी बच्चों से भी पूछ रही हूँ, सिर्फ उस्मा से नहीं पूछ रही। बाकी जितनी क्लास में है, नाजिया, नसरीन, बाकी जी सब, मैम। कौसर, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया क्लियर। सबको क्लियर हो गया है? इज़ा जब भी आएगा कुरान मजीद में वो इस्म ज़र्फ है, और जब, अब मुझे बताओ कि ये जब भी आता है ये मुजाफ बन के आता है, और इसके बाद जो होगा वो मुजाफे इलैही होगा। अब अगर तो वो एक इस्म होगा तो हम उस इस्म को मुजाफे इलैही कहेंगे, और सम टाइम पूरा जुमला फेलिया जो इसके बाद आता है उस पूरे जुमले फेलिया को भी हम मुजाफे इलैही कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बस मुजाफे इलैही ने आना ही आना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने अभी जिस तरह शुरू में उज़मा ने बताया कि बहुत दफा इज़ा एक और तरीके से भी आ सकता है। सम टाइम इज़ा ये हरफे शर्त बन के भी आ जाता है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि मुजाफ नहीं है? मिसाल के तौर पे अगर ये इज़ा को हम मुजाफ के तौर पे लें तो ये मुरक्कब इजाफी बनाएगा। ठीक है, अब इज़ा भी इस्म है। अब अगर ये मुरक्कब इजाफी से इस्म से जुमला शुरू होता है तो इसको जुमला इस्मिया होना चाहिए। बात समझ आई है? हमने पढ़ा था कि जुमले सिर्फ दो ही किस्म के हैं, बहुत गौर से मेरी बात समझनी है।
जुमले सिर्फ दो ही तरह के हो सकते हैं, इस्म से शुरू हो तो जुमला इस्मिया, फेल से शुरू हो तो जुमला फेलिया। अब क्योंकि इजा इस्म जर्फ है, इस्म है, तो अब उसके मुताबिक तो इसको जुमला इस्मिया होना चाहिए। अब जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स हैं, मुब्तदा और खबर। अब अगर इस जुमले की तरफ आप देखो, इजा, अगर मैं इसको मुजाफ ले लूं तो इसके बाद ये जो पूरी जुमला है, जा आ नसरुल्लाहि वल फत, ये पूरा एक जुमला फेलिया है। अब इस पूरे जुमला फेलिया को मैं इजा मुब्तदा का क्या मानूंगी, यानी कि मुजाफ का मुजाफे इलही मानूंगी। इजा मुजाफ है तो इसका मुजाफे इलही बन जाएगा और ये पूरा मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। पॉइंट समझ आया है? मैंने कहा था इजा के जी। बाद जो भी आता है वो मुजाफे इलही होता है। अब इस्म तो है नहीं जा आ, ये फेल माजी है। अब फेल के बाद फाइल और मफूल आता है, तो इसका मतलब है कि ये सारा मिलके जुमला फेलिया बनेगा और पूरा जुमला फेलिया इजा मुजाफ का मुजाफे इलही बनेगा और दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, मुरक्कब इजाफी। अब अगर ये मुरक्कब इजाफी को मैं मुब्तदा कहूं तो क्या मुब्तदा के बाद एक अगला जुमला उसकी खबर बन सकती है? क्योंकि नसरुल्लाही के बाद वाव आ गया, एक और वाव। इसका मतलब क्या हुआ कि वाव से पीछे वाला मुजाफे मातूफे अलई होता है और वाव के बाद वाला मातूफ होता है। तो अब ये वाव के बाद रअयतन नासु, रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ये पूरा एक जुमला है। ठीक है, यानी कि पिछला जुमला फेलिया और अगला जुमला फेलिया आपस में अतफ हो रहे हैं। अब ये अगर आपस में अतफ हो रहे हैं तो फिर ये एक ही जुमला बन जाएगा। अब ये पूरा का पूरा एक जुमला अगर हम बना लें तो इज़ा मुजाफ और ये पूरा का पूरी जो जुमला है ये मुजाफे इलही हो गया, तो ये फिर एक ही मुरक्कब इजाफी बना। अगर इस पूरे एक मुरक्कब इजाफी को मैं मुब्तदा कह दूं तो अब खबर किधर चली गई? अब उसके आगे जब हम लाइन देखते हैं तो फ आ जाता है, फा फिर ज्वाइनिंग वर्ड है। फ जब भी आता है दो जुमलों को मिला रहा होता है, यानी कि दो अलैदा अलैदा जुमलों को मिला रहा होता है। तो अब ये तो कभी नहीं हुआ कि मुब्तदा तो एक जुमले में हो और उसकी खबर किसी अगले जुमले में हो। कभी ऐसा पढ़ा आप लोगों ने? जी नहीं। तो इसका मतलब है कि जुमला इस्मिया कहीं से बन ही नहीं रहा। पॉइंट क्लियर हुआ है? जी। जी। अगर ये जुमला इस्मिया होता तो एक मुब्तदा और एक खबर होती। अब वैसा तो कोई यहाँ पे जुमले में फॉर्मेशन बन ही नहीं रही कि एक कोई अलहदा मुब्तदा और अलहदा खबर हो। यानी कि अलहदा अलहदा जुमले तो हमें नजर आ रहे हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एक ही जुमले के अंदर मुझे मुब्तदा और खबर कहीं नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि जुमला इस्मिया नहीं बन सकता। अब अगर ये जुमला इस्मिया नहीं बना तो अब इजा को हमें देखना पड़ेगा कि इजा और क्या बन सकता है। ठीक है, तो हमने ये सीखा। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो आप सीख लो कि इजा हरफे शर्त के तौर पे भी आता है। तो जब भी हरफे शर्त आती है तो हरफे शर्त के बाद जो पूरा का पूरा जुमला होता है, अगला आने वाला जुमला, शर्तिया जुमला। बिल्कुल, अगला आने वाला जुमला शर्तिया जुमला कहलाता है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा इजा हरफे शर्त है और जा नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयत नासा, ये मुरक्कब अतफी बन के जुमला अतफी बन के अब ये शर्तिया जुमला बन गया। और जब शर्तिया जुमला बनता है तो उसके फौरी बाद एक जवाब शर्त भी आता है, यानी कि उस शर्तिया जुमले का एक जवाब, एक आंसर भी आता है। और उसकी पहचान क्या होती है कि वो हमेशा फ से शुरू होता है। जवाब शर्त किससे शुरू होता है? हमेशा पास से। फ, फ से शुरू होता है।
अब आपको पूरी सूरत में कहीं फ नजर आ रहा है? आयत नंबर 3 में है। बिल्कुल। फसब्बिह आयत नंबर 3। बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इजा हरफे शर्त है, ठीक है, और जा आ से अफवाजन, यहां तक हमारे पास क्या आ गया? शर्तिया जुमला। जुमला शर्तिया। बिल्कुल। जा आ से लेके अफवाजन, ये हमारे पास शर्तिया जुमला हो गया। और जवाब शर्त क्योंकि फ से शुरू होता है तो फसब्बिह, जवाब शर्त। यहां से जवाब शर्त शुरू हो गया। क्लियर हो गया आपको? जी। अब हम इसको खोल के एक एक करके देखेंगे। मैम शर्तिया जुमले का थोड़ा सा बताइएगा, शर्तिया जुमला कौन सा जुमला होता है? जी वो इंशाल्लाह फिर हमारा इसी में खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम इसको इसकी एग्जांपल्स भी देख लेंगे और इसको हम देख लेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा इकायत ठीक है। कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से इतनी बात तो समझ आ गई ना आप सब लोगों को? जी 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 मैम। आ गई इतनी। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं, पहली वाली आयत को खोल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वर्ड जा आ। जी कौन बताएगा कि इसम है, फेल है, हरफ है, क्या है? जिसने ऑलरेडी जवाब दे दिए हैं वो हाथ ना खड़ा करे, जिसकी बारी नहीं आई सिर्फ वो बताएगा। जी जी बेटा। जी फेल मादी मारूफ है ये, वाहिद मुजक्कर गायब। बिल्कुल ठीक हो गया। फेले माजी मारूफ, और इसका सीगा क्या है? वाहिद मुजक्कर गायब। बिल्कुल ठीक हो गया। वाहिद मुजक्कर गायब। गायब। जबरदस्त हो गया। अब हम लोगों ने जब से फेल पढ़ना शुरू किया, इसका मतलब है ये जुमले की किस्म क्या है? सफिया अशरफ आप बताओगे? जुमला फेलिया। बिल्कुल, क्योंकि ये फेल से शुरू हो रहा है, इजा तो पीछे रह गया ना, वो हरफे शर्त है, वो बात वहीं खत्म हो जुमला गई। अभी अगला जुमला जुमला हमारा फेलिया जा बता। आ से शुरू हो रहा है, तो ये फेल से जुमला शुरू हुआ है फेलिया। तो जुमला फेलिया हो गया। जी और जुमला फेलिया के कितने पार्ट्स होते हैं? क्या क्या जुमला फेलिया में आ सकता है? जी आपसे फाइल और पूछ रही हूँ फेल। सफिया। फाइल और फेल। सबसे पहले तो फेल आएगा ना, फेल होगा तो जुमला फेलिया कहलाएगा। और हाँ जी फेल फेल के बाद पहले आपने आएगी। कहा फाइल आता है, यानी कि उस फेल को हाँ करने जी। वाला आता है। जी जी नसरीन आप बताओगे और क्या क्या आ सकता है जुमला फेलिया में, फेल फाइल के अलावा? जी मैम, ये फेल फाइल और मफूल होगा, वो भी मफूल आ जुमला फेल। सकता है। और इसके अलावा कुछ आ सकता है आयशा नगी, फेल फाइल मफूल के अलावा? जुम अभी अभी जुमला ऊपर हमने बात की फेलिया थी। में जी आयशा, जी मैं सोच रही हूँ मैडम। अभी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। इजा हमने आपने कहा था बोला जब भी आता है कुरान में क्या बन के आता है? शर्तिया शर्तिया तो वो वो एक एक्सेप्शनल केस है ना, वैसे जी ज्यादातर क्या बन के आता है? इस्म मैम ज़र्फ मैं बताऊं? बेटा कोई और नहीं बीच में बोलेगा, मैं जिसका नाम लूंगी सिर्फ वो बोलेगा। जी इज़ा इस्म ज़र्फ इसम मज़ाफ जर्फ सॉरी तो है, लेकिन ये इसम जर्फ जब भी कुरान में आता है, मैंने कहा था कोई एक ही चीज बन के आता है हमेशा, मज़ाफ हमेशा मुजाफ मज़ाफ बन बन के के आता है, ठीक है। जी जी ये हमेशा मुजाफ बन के आता है। और मैंने कहा था जब क्योंकि इसम जर्फ है और मुजाफ बन के आता है, तो इसम जर्फ जब भी मुजाफ बनता है उसके बाद जो मुजाफे इलैही आता है, ये दोनों मिलके भी मुतालिक बन जाते हैं, मुतालिक फेल, जी ठीक है। एक मुरक्कब जारी मुतालिक फेल, जब भी कुरान के अंदर किसी भी आयत के अंदर मुरक्कब जारी आएगा, मिनल्लाह,
अल्लाह, फिर दुनिया। जब भी मुरक्कब जारी आएगा किसी भी जुमले में, वो इस्मिया में होगा तो हम कहेंगे मुतालिक इस्म, और फेलिया जुमला में होगा तो हम कहेंगे मुतालिक फेल। उसके अलावा ना वो फेल बन सकता है, ना फाइल बन सकता है, ना मफूल बन सकता है। क्लियर है? जी मुतालिक कहते किसको है? यानी कि उस इस्म या फेल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। मसलन मैं कहती हूँ अहमद ने लिखा। अब लिखा काम है, फाइल कौन है? अहमद। क्या लिखा? खत लिखा। ये हो गया मफूल। और मैं कहती हूँ किधर लिखा? मेज पर, अलल मेज। अब ये मेज पर जो है, ये अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, कि वो लिखाई जी किधर की गई है? मेज पर। अब मेज पर ना तो फाइल है, काम करने वाला है, ना मफूल है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। काम मेज पे तो नहीं किया जा रहा, काम तो खत लिखने का किया जा रहा है। पॉइंट समझ आई आयशा आपको? जी जी तो मुतालिक किसको कहते हैं? उसी फेल या उसी फाइल या उसी यानी कि इस्म या जो फाइल है उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। यानी कि एक्शन किधर किया गया? मेज पर, कमरे में। मैं पढ़ा रही हूँ आमिना को। मैं फाइल हूँ, पढ़ाना क्या काम है, आमिना मफूल है, और कमरे में, इन द रूम, अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और ये मुरक्कब जारी है। तो ये मुतालिक के फेल बन के आएगा, इनके फेल के बारे में के मुतालिक कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो जुमला फेलिया में ठीक फेल, फाइल, मफूल के अलावा मुतालिक भी आ सकता है। और मुतालिक सिर्फ ठीक दो तरह से हो सकता है, या मुरक्कब जारी, जी और या मैंने अभी अभी बताया कि मुजाफ इसम जर्फ। यानी कि जो मुजाफ होगा वो इसम जर्फ होना चाहिए, कुछ और नहीं हो सकता। और मुजाफी इलई। ठीक है? तो ये भी जो है मुतालिक मुतालिक कहलाता है। यानी कि ये जो ऐसे इस शक्ल का मुरक्कब इजाफी होता है वो भी मुतालिक बन के आता है। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि ये फेल है जा आ, और इसका सीगा है वाहिद मुजक्कर गायब। जी आसमा गुलरेज, अब आपकी बारी। आपने मुझे ये बताना है कि हमने ये सीखा था कि हर फेल के अंदर हिडन, छुप के एक फाइल बैठा होता है, उसको एक्शन करने वाला। यानी कि वो फेल वर्ड एक सील होता है, बंद होता है, उसमें से उसका जो फाइल है वो निकल के नहीं आ सकता बाहर, जाहिर नहीं हो सकता। और वो एक जमीर की शक्ल में होता है। कभी वो जी हुमा की शक्ल में होगा, कभी हुम की शक्ल में होगा, कभी अंता की शक्ल में होगा, कभी अना जी की शक्ल में होगा, कभी नाहनु की शक्ल में होगा। यानी कि किसी ना किसी जमीर की शक्ल में एक फाइल उस फेल के अंदर छुप के बैठा हुआ होगा। ठीक है? जी लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें से फाइल जाहिर होके बाहर निकल आता है। वो कौन सी शक्ल है? वो पहली शक्ल है वाहिद मुजक्कर गायब की, और चौथी शक्ल है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। अब कोई भी गर्दान की अगर पहली शक्ल है या चौथी शक्ल है, तो हम सबसे पहले उसके जुमले के बाहर, उस माजी, फेल माजी या मुजारे के बाहर चेक करेंगे कि क्या उसका फाइल कहीं जाहिर तो नहीं हो गया, बाहर निकल के तो नहीं जी आ गया। और अगर तो मिल गया, जाहिर हुआ हुआ, तो हम फिर अब जा आ के अंदर हुआ या हिया की जमीर तलाश नहीं करेंगे। ठीक है? और अगर जाहिर नहीं हुआ होगा, फिर हम फर्स्ट में कहेंगे हुआ छुपा हुआ है, और फोर्थ में कहेंगे हिया छुपा हुआ है, फाइल जो है इसका। लेकिन उसकी अलावा जितनी भी शक्लें हैं, कंफर्म हमें पता है कि इसके अंदर इसकी जमीर मौजूद है। अब उसको हम कहते हैं क्या है? फेल बिल फाइल। हर सीगे को जी हम क्या नाम देते हैं? हर सीगे को जब भी कोई भी हमें फेल वर्ड मिलता है तो हम उसको कहते हैं कि ये फेल बिल फाइल है। यानी कि जी फेल बिल फाइल का क्या मतलब हुआ? फेल साथ अपने फाइल के।
ठीक है, और वो हमेशा जमीर की शक्ल में होता है। तो सिर्फ किस सूरत में बाहर आ सकता है? पहला या और चौथा सीगा। चौथा। सीगा में से फाइल निकल कर जाहिर हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा सीगा है, कौन सी शक्ल यहाँ है पे सीगे की? यहाँ पे पहला सीगा है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि इसमें से निकल सकता है ना। जी। तो हमें सबसे पहले अपने जुमले में तलाश करना है कि क्या कोई फाइल निकल के जाहिर हुआ है। जी कलसुम, अब आप बताओगे कि उसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलता है कि फाइल निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ, कैसे पहचानते हैं हम उसको? मैम जो है ना, रफा की हालत में हम वो देखेंगे इसम को, रफाई बिल्कुल, इसम उस देखेंगे। जुमले के अंदर कोई ऐसा इस्म होना चाहिए जो जिसकी एराबी हालत रफा वाली हो। अगर तो हमें ऐसा जी इस्म मिल जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि फाइल इस सीगे में से निकल के बाहर जाहिर हो गया है। और अगर कोई जी पेश वाला मरफू इस्म नहीं मिलता तो फिर हमें कंफर्म पता है कि हुआ या हिया की शक्ल में वो फाइल उस लफ्ज के फेल के अंदर ही मौजूद है। तो अब आप जी कुलसुम देखोगे इस जुमले को, जा आ के बाद जितना हमने लिखा नसरुल्लाहि वल जी। फतहु, कि क्या कोई रफई इस्म अल मौजूद है? फतहु मैम, अल फतहु। अल फतहु, जी। आपको एक इस्म मिल गया। वाव किसको कहते हैं? वाओ मैम हरफ अतफ को। हरफ अतफ। तो इसका क्या मतलब हुआ? हरफ अतफ के बाद जो लफ्ज होता है वो क्या केला होता है, वो क्या कहलाता है? नहीं मैम, अतफ नहीं होता वो उससे पहले वो होगा ना, मतूफ और मतूफे लई, ये दो मिलके फिर वो बनाते हैं ना जी, तो जुमला। अगर अब ये वाव के बाद अल्फत आ गया तो वाव के हाँ बाद वाला क्या कहलाता है? पहले मतूफ। मातूफ। तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई मातूफ इलैही भी होना पीछे चाहिए ना। मतूफे लई, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो मैम पीछे नसरुल्लाह है, लेकिन वो जेर वाला है, अल्लाह है ना। अल्लाह जेर वाला है, ठीक हो गया, जजाकिल्ला जी। बेटा। जी शकीला, आप बताओगे नसरुल्लाह क्या बन रहा है? टीचर नसरुल्लाह मुरक्कब इजाफी बन रहा है। बिल्कुल जबरदस्त आ, हो गया। नसरुल्लाह और जो है हमारे पास मुदाफ है, और अल्लाह ही जो दो है वो उसका वर्ड्स मुदाफ मिलके है। बने हैं, नसरू और अल्लाह ही। हमने ये कहा कि जब भी कोई इस्म हमेशा पेश वाला होता है, कभी भी इस्म जेर कलसूम नहीं ले सकता। तो जब भी आपको जेर वाला इस्म मिलेगा आपको फौरी तौर पे उसकी वजह तलाश करनी है। आपको ये बात याद है? जी मैम तो जी। आपको इसकी वजह सोचनी चाहिए थी ना एकदम से। क्या क्या हमने कितने रीजंस बताए और कैसे ढूंढने हैं हमने? हम्म, मैम उससे पहले यहाँ तो हरूफे जार मजरूर जार देखेंगे, वो मजरूर कर देते हैं अपने आने वाले बाद वाले इसम तो को। अल्लाह से पहले तो हरफ जर नहीं है। नहीं है। नंबर फिर टू, वो अ, भूल गए। हरफ अतफ देखेंगे। हाँ जी, हरफ अतफ अगर देखेंगे, हरफ अतफ मातूफ भी नहीं है। अलई किसी वजह से जेर वाला है तो वाव के बाद अतफ जो होगा वो भी जेर वाला होगा। जी दो रीजन हो गए। जी, जी। कौन बताएगा? अभी किसकी बारी नहीं आई जिसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया? बाकी दो रीजंस कौन बताएगा? मैम मुझे तो सिर्फ बिल्कुल इतना याद है जी कि शकीला, ये आप मुरक्कब बताओ। इजाफी। माइक्स बेटा टीचर प्लीज मैं सारे खोला करें। शकीला आप टीचर बताओ बाकी दो रीजंस क्या है? टीचर पहला तो ये है कि उससे पहले पीछे देखेंगे, अगर कोई इसम
हालत रफा में है तो हम उसे कहेंगे कि ये मुदाफ इलैह की वजह से बेटा हालत जर। आप मेरे मेथड को छोड़ रहे हो। मैंने जिस तरीके से सिखाया आप वो रिपीट करो। सबसे टीचर पहले मैं हरफ कर दूं जर रिपीट? देखना है। जी उसमें पहले हम बेटा टीचर मैं प्लीज आप ना बोला करें। मैंने बहुत दफा सिखाया आपको। मैं आपको उस पे सील पे लगा दूंगी। हर किसी ने सीखना है ना। पहले हम कोई इसम जर वाला जेर वाला देखेंगे तो हरफे जर हम देखेंगे। हरफे जर जेर देता है, वो नहीं है। फिर वाव अतफ फिर अब देखेंगे। हरफे अतफ के पीछे वो अगर भी नहीं। जेर हो तो ऑटोमेटिकली सारे मातूफ भी जेर वाले हो जाते हैं। वो दोनों रीजंस नहीं है। फिर उसके बाद फिर इससे पहले हम देखेंगे कोई पेश वाला इसम तो नहीं है नहीं जो बेटा, मैंने मुदाफ बन ये नहीं रहा है और सिखाया ये आपको। पेश वाला सम तो मैंने ये बिल्कुल नहीं सिखाया। वो मुरकब तौसीफी वाला। मैंने आपको कहा था कि फिर इसके पीछे दो इसम हो सकते हैं, या हल्का फुल्का या आइडेंटिकल ट्विन। जी 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 याद आ गया। अगर हल्का फुल्का इसम है ना, उस पे अल है ना तनवीन है, तो जी फिर वो मुजाफ है। और ये मुजाफे इलई होने की वजह से जेर वाला है, क्योंकि मुजाफे जी इलई हमेशा ही कलसूम जेर वाला होता है। ठीक है। तो जी मैम, अगर जेर वाले मुजाफिर इसम है। के पीछे कोई हल्का फुल्का इसम दिखता है कि जिसमें ना अल हो ना तनवीन हो, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि वो मुजाफ है। मुजाफ हल्का फुल्का होता है और मुजाफे लई हमेशा ही जेर वाला होता है। मुजाफ तीनों शक्लें इख्तियार कर सकता है शकीला। वो पेश जी वाला जी भी हो सकता है, जबर वाला भी हो सकता है, जेर वाला भी हो सकता है। इसलिए उसको हमने ये नहीं देखना कि वो पेश वाला है कि नहीं। ठीक है। जी यहाँ पे वो जी पेश बिल्कुल। वाला है, लेकिन मुजाफ तीनों शक्लें इख्तियार कर सकता है। रफा, जी नसब, जर। आपने सिर्फ ये जी देखना है कि क्या वो जो पीछे वाला इसम है जेर वाले इसम से, वो हल्का है, लाइट है, ना अल हो ना तनवीन हो। क्लियर है सही। शकीला? जी टीचर मुझे क्लियर तो था लेकिन बस वो जहन में ये जी, मुदाफ का मैं इसलिए पता था ना आपको तो। बोलने का बता रही हूँ ना कि कैसे आपने समझाना है। आपने भी तो आगे पढ़ाना है ना। जी बस ये आपने समझ नहीं आ देखना रहा है था। कि अगर तो वो हल्का फुल्का है तो वो मुजाफ है, और मुजाफे इलई हमेशा जर वाला होता है। और अगर वो आइडेंटिकल है, यानी कि अल्लाह मारिफा है तो ये भी मारिफा हो, अल्लाह जेर वाला है तो ये भी जेर वाला हो, तो वो मुरक्कब तौसीफी बना रहा होता है। तो तौसीफी में जी मौसूफ टीचर। अगर जेर वाला है तो ऑटोमेटिकली उसकी सिफत भी जेर वाली होती है। ठीक है। तो सिर्फ ये चार रीजन ही है जेर आने की। कलसूम, आपको समझ आ गई है? जी मैम। जी अब याद रखना है। तो जी अब हमने देखा अल्लाह, इसके पीछे जेर नहीं थी, यानी कि हरफे जर नहीं था, हरफे अतफ नहीं था। अब हमने देखना है कि ये हल्का फुल्का है कि आइडेंटिकल है। अब अल्लाह तो अल वाला मारिफा इसम है और जेर वाला है, और ये ना अल है ना तनवीन है, और रफा की हालत में यानी कि आइडेंटिकल तो नहीं है। तो इसका मतलब है मुरक्कब तौसीफी भी नहीं बन रहा, बल्कि मुरक्कब अजाफी बन रहा है। ठीक है। तो नसरू क्या है? मैम, जो नस्रु है फिर ये इसम है। जी इसम है ना, हल्का फुल्का इसम है। अच्छा। मुजाफ इसम ही होता है ना बेटा। जी सिर्फ उसको लाइट कर दिया जाता है। अगर वो मारिफा अल वाला है तो उसका अल गिरा देते हैं। जी। अगर उसकी तनवीन और है तो तनवीन है तनवीन तो का तनवीन एक गिर हरकत जाती गिरा है। देते हैं। अगर उसके एंड पे जी अलिफ नून वाव नून या नून है तो नून गिरा देते हैं। इन तीन तरीकों से इसको हल्का किया जाता है। जी तो ये नसरू मुजाफ है, और अल्लाह जो है वो मुजाफे इलही है, नहीं। और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? मुरक्कब अजाफी। अब ये तो बन गया मुरक्कब इजाफी। तो इसका मतलब है कि जो एराबी हालत है, क्योंकि हमें ये पता है कि मुजाफे इलही होता ही जेर वाला है, यानी कि उसकी एराब बदल ही नहीं सकता। तो फिर हमें एराब देखने के लिए मुजाफ को देखना पड़ता है। मुजाफ पेश वाला है तो हम कहेंगे ये मरफू है, पूरा मुरक्कब मरफू है। मुजाफ यस जेर वाला मैम, है ये तो हम कहेंगे पूरा न्यू मुरक्कब पॉइंट। मजरूर है। और मुजाफ जबर वाला है तो हम कहेंगे पूरा मुरक्कब मंसूब है, क्योंकि मुजाफ इलही तो रहता ही जेर वाला है, वो तो बदल ही नहीं सकता। तो इस मुरक्कब की एराबी हालत हम मुजाफ को देख के बताते हैं।
तो ये फिर मरफू हो गया ना, ये पूरा मुरक्कब जी मैम, मरफू है। मफहूम है। नसरू, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पेश वाला इसम मिल गया हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेल था उसमें से फाइल निकल के बाहर आ गया है, यानी कि हमें जुमले के अंदर मरफू इसम मिल गया है, जो कि हमेशा फाइल ही होता है। अब मैंने देखा कि इस मुरक्कब के फौरी बाद एक वाव आ गया है, और वाव हम लोग जानते हैं हरफ अतफ है। अब या तो ये दो जुमलों को मिलाता है और या दो अल्फाज को आपस में मिलाता है, अतफ करता है। अब हमने देखना है कि ये दो जुमलों को मिला रहा है कि दो अल्फाज को मिला रहा है। अब इसके बाद एक पूरा जुमला आ रहा है कि एक लफ्ज आ रहा है। जी कौन बताएगा? नाजिया। वाओ जी इसके नसरू के बाद जो आ रहा है लफ्ज, क्या वो पूरा जुमला है या एक लफ्ज है? एक लफ्ज है इस समय। एक इस्म है। तो इसका क्या मतलब हुआ? और जी उस इस्म की क्या इराबी हालत है? मरफू। एक तो वो मरफू है, नंबर 2 चार चीजें होती है ना इस्म में, जी और क्या है इसकी? और ये बादशाह है। मारिफा, अल ने बताया कि मारिफा भी है, ठीक है। और अब मातूफ और मातूफे है। अलई, आप नाजिया ये बताओगे कि मातूफे अलई पहले आता है या मातूफ पहले आता है? मातूफे अलई पहले आता है। और वो एक होता है, लेकिन मातूफे अलई एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन किसको फॉलो करता है? जी मातूफ अपने मातूफे अलई जैसा होता है या मातूफे अलई अपने मातूफ को फॉलो करेगा? मातूफ फॉलो करेगा मातूफे अलई को। पता है, ज्यादा चीजें एक चीज को फॉलो करना आसान है ना, बजाय कि एक चीज बहुत सारी चीजों को फॉलो करे। तो जितने भी मातूफ होते हैं वो अपने मातूफे इलई को सिर्फ दो चीजों में फॉलो करते हैं। वैसे तो इसम में चार चीजें हैं, अदद, जिन्स, वुसअत और एराबी हालत, लेकिन मातूफ जो है वो सिर्फ दो चीजों को फॉलो करता है अपने उस्ताद की। वो कौन सी दो चीजें हैं? तबिंदा आप बताओगे कौन सी दो चीजें हैं जिनको मातूफ फॉलो करता है अपने मातूफे अलई के? चार चीजें हैं, अदद, जिन्स, वुसअत, हालत। तो कौन सी दो चीजें आइडेंटिकल होती हैं दोनों में? याद है आपको तबिंदा? नहीं याद आ रहा। नसरीन, जाहिद, आपको याद है बेटा? मैम एक उसकी हालत है, हम्म, यानी अराबी में तो वही दोनों की जो मातूफ अलैह की होगी तो वही फिर मातूफ की होगी। बिल्कुल। और एराबी हालत, वो दोनों की मैम जो होता है कि वो वुसअत वुसअत दोनों की वुसअत और अराबी हालत। बिल्कुल। जिनको भूल गया है उनको याद कर लें कि एराबी हालत यानी कि अगर मातूफ अलैह पेश वाला है तो सारे मातूफ को रफा में जाना पड़ेगा। मातूफ इलई जबर वाला है तो सारे मातूफ को मंसूब होना पड़ेगा। अगर मातूफ इलई जर वाला है तो सारे मातूफ को जर में जाना पड़ेगा। यानी कि इराबी हालत सेम होती है। और वुसअत यानी कि अगर वुसअत से एक मारिफा है तो सबको मारिफा बनना पड़ेगा, एक नकीरा है तो सबको नकीरा बनना पड़ेगा। ये दो चीजें सेम होती हैं। अब चेक हमने ये करना है कि इस अल्फत का ताल्लुक पिछले मातूफे अलई से है कि नहीं। तो ये दो चीजें हमें चेक करनी है कि क्या दोनों की वुसअत और एराबी हालत सेम है। जी उस्मा अथर, आप बताओ कि पहला जो मातूफे अलई है क्या आइडेंटिकल है उसका अल्फत उसकी एराबी हालत और वुसअत में? टीचर आइडेंटिकल। अल्लाह की टीचर नहीं है, दोनों डिफरेंट है। अल्लाह की तो बात ही नहीं हो नसरुल्लाह। रही बेटा, अल्लाह की तो बात ही नहीं हो रही। मुजाफ को आपने देखना है, मुजाफ इलैही तो उसकी दुम है, असल वर्ड मुजाफ है।
टीचर इनकी वुसअत अलग है, नस्र और कैसे वल्फत। कैसे अलग है? क्या आपको इसकी वुसअत नजर आ रही है? वुसअत कैसे पता चलती है कि क्या है? क्या टीचर निशानी है जिससे वुसअत पता चलती है? किस चीज को देख के वुसअत पता चलती है? टीचर दोनों का मार्फा या दोनों का जो है वो नकीरा सेम होंगे ना? मैं आपसे सवाल टीचर ये कर मुझसे रही हूँ कि किसी भी लफ्ज की वुसअत किस चीज से पता चलती है? क्या देखते हैं तो उसकी वुसअत पता चलती है? टीचर उनके मार्फा होना। वही पूछ रही हूँ ना, और सवाल यही तो कर रही हूँ कि वो निशानियां क्या हैं जिनको देख के हम टीचर पहचान अल सकते। अल सॉरी टीचर अल, अगर अल है तो अगर दोनों पे वो मार्फा है, और अगर वो नकीरा है तो फिर हाली इसम है। नहीं बेटा, अल या तनवीन को देख के हम बता सकते हैं कि वो मारिफा है कि नकीरा है। तो जी टीचर। मुजाफ की तो को तो हमने हल्का कर दिया है, ना उस पे अल लगी है ना तनवीन लगी है। अब कैसे पता चलेगा कि मारिफा है कि नकीरा है? आपने कैसे उसको मैच किया जबकि उसके ऊपर उसकी निशानियां ही हमने गिरा दी हुई हैं? निशानी होगी तो हमें पता चलेगा ना कि नकीरा है कि मारिफा है। टीचर इसमें कुछ मैं मिस कर रही हूँ। टीचर हम जी इसकी मातूफ, टीचर हम मातूफ से देखेंगे कि मातूफ अलैह भी मारिफा है। बेटा, मतूफ लई मतूफ को का तो ताल्लुक ही नहीं। अब लाजमी तो नहीं है इसका हिस्सा हो सकता है ये अगले जुमले का हिस्सा हो। इन निशानियों से तो पता चलेगा कि इसका हिस्सा है कि नहीं। अगर इस जैसा होगा तो इसका हिस्सा है, वरना तो हो सकता टीचर है ये वाव के इसके बाद एक सेम, नया जुमला शुरू हो रहा हो। टीचर ये फिर इसके साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये इज़ा जा नसरुल्लाह ही टीचर ये मुरक्कब इजाफी अलग बन रहा है एक, नहीं और ये बेटा, वाओ वो नहीं है। नहीं टीचर, आप फिर हाथ वाओ खड़ा तो करें अरबी जिसको में। याद है प्लीज। बाकी लोग हाथ नीचे कर लिया करें, मुझे कंफ्यूज करते हैं आप लोग। जिसको याद है वो हाथ खड़ा करे और जिसको नहीं याद वो हाथ नीचे कर ले। सफी, आपको याद है बेटा? मैं ट्राई कर देती हूँ कि दोनों मरफू है, नस्रो भी और अल्फतहु भी दोनों मरफू है। मरफू तो आपको पता चल गया, वुसअत कैसे पता चलेगी? मेरा सवाल तो ये आप लोगों से है। मैम ये तो नहीं है कि नसरुल्लाह ही तो मरफू है और फाइल बन रहा है, और बेटा फाइल वो तो हमेशा अभी मारिफा सवाल ही जो होता है। मैं सवाल कर रही हूँ आप लोग सवाल से हटते जा रहे हो। सर, अल्लाह जो है मेरा मार्फा सवाल है ना। ये है कि नसर की मैं अल और तनवीन गिरा चुकी हूँ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि नसर वर्ड मारिफा है कि नकीरा है? ये मेरा सवाल है। क्योंकि क्योंकि टीचर अल्लाह मार्फा है ना, तो इस वजह से हम कहेंगे कि नसरुल भी मार्फा है। जी, ये दोनों दोनों की वुसअत मुरक्कब इजाफी के दोनों इसम की वुसअत आइडेंटिकल होती है। अगर मुजाफी इलई मारिफा है तो मुजाफ भी मारिफा माना जाता है। और अगर मुजाफी इलई अल्लाह की जगह यहाँ पे कलमुन या किताबुन होता तो हम नसर को भी नकीरा मानेंगे। बात समझ आइए? इन दोनों की वुसअत मुरक्कब इजाफी के दोनों इसमों की वुसअत आइडेंटिकल होती है, सेम होती है। तो मुजाफ की वुसअत हमें मुजाफी इलई को देख के पता चलती है। अल्लाह क्योंकि मारिफा है इसका मतलब है नसर भी मारिफा है। ये असल में अल नसरू था, अल नसरू अल्लाह ही। हमने मुजाफ को हल्का करने के लिए अल गिरा दिया, तो बेसिकली ये अल के साथ है। तो ये भी अल है और अल फतह भी अल है, दोनों अल के साथ है और दोनों पेश वाले हैं। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों आइडेंटिकल हैं। तो नसर और अल फतह दोनों आपस में अतफ हो रहे हैं। ठीक है। अब मैंने कहा कि जब दो बहुत से आप लोगों ने ऐसे पहले भी मुरक्कब पढ़े कि जिनके कोई एक वर्ड उनके अंदर कॉमन होते थे। यानी कि एक मुरक्कब जब बन गया तो वो उसकी दुम के साथ जब अटैच हो गया तो अब वो वहां से उतर नहीं सकता। अब जब नसर और अल फतह मिलके एक मुरक्कब अतफी बनेंगे तो नसर के साथ अल्लाह तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, उसको हम वहां से गिरा नहीं सकते। अब तर्जमा क्या होगा कि जब आ गया। अब ये जो जा आ है ये सिर्फ फेल है, इसका फाइल नसरू और अल फतहू की शक्ल में बाहर जाहिर हो चुका है।
तो जा आ सिर्फ फेल है, और अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों मिलके पहले इसने बनाया मुरक्कब इजाफी, और अब ये क्या बनेगा, नसर। ये जो मुरक्कब इजाफी है, इस पूरे मुरक्कब इजाफी को हम कहेंगे मातूफे अलई, ठीक है। और फिर वाव को हम कहेंगे हरफे अतफ, हरफे अतफ, और अल फतहू ये मातूफ है, और ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे, मुरक्कब अतफी। क्या बन जाएंगे ये तीनों मिलके, मुरक्कब अतफी। बिल्कुल, मुरक्कब अतफी। अब ये जो मुरक्कब अतफी हमारा बना है पूरा का पूरा, अब इसका तर्जमा हम कैसे करेंगे। हमने कहा था कि हमेशा मुरक्कब का तर्जमा एंड से बैकवर्ड आता है। इजा, जब, जा आ गया, आ गई, फतह अल्लाह और अल्लाह की मदद, या कह सकते हैं अल्लाह की मदद और फतह, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में अतफ हो रहे हैं। और ये मुरक्कब अतफी बनने के बाद अब ये बन जाएगा जा आ फेल का फाइल। क्या बन जाएगा, ये मुरक्कब अतफी फाइल, जा फेल का फाइल। जा आ फेल का फाइल, यानी कि पूरा मुरक्कब अतफी, मुरक्कब अतफी ये आपका पूरा का पूरा जो मुरक्कब अतफी है, ये जा आ फेल का फाइल बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूरी की पूरी एक जो आयत है, ये फेल बिल फाइल मिलके क्या बन जाएगा, अब क्या बनेंगे ये दोनों, मैम जुमला जुमला फेल। फेलिया। जुमला फेलिया। आसान है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कौन बोल रहा है। मैं, क्योंकि रमजान में भूल गया सब कुछ। हाँ, फेल अपने फाइल के साथ मिलके क्या बन जाएगा, जुमला फेलिया। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं, आपको याद जी, करवाते जाएंगे साथ साथ, हो जाएगा इंशाल्लाह मैम, हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों मिलके जुमला फेलिया बन गए, और जुमला फेलिया बनने के बाद अभी क्योंकि जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, ये यहाँ पे अभी हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमने कहा था अफवाजन तक जाके ये क्या बनेगा, ये फिर जुमला शर्तिया बनेगा। तो अभी हमने उसका जुमला सिर्फ पहला हिस्सा किया है। तो मैम यानी कि इजा शर्त है और अभी ये आगे कंटिन्यू चल रहा है। जा आ से लेके अफवाजन तक जुमला शर्तिया है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमने कहा था फ जब आएगा तो उसके बाद से जवाब शर्त शुरू होगा, तो वो तो ठीक है। जाके सब भी में जाके फ आता है ना। तो इसका मतलब है अफवाजन तक ये एक ही जुमला बनना है, जुमला शर्तिया। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं, टाइम हमारा मुकम्मल हो गया है। मैम आपने इजा अभी नहीं कहा कि जुमला शर्तिया के लिए